नहीं, अब नहीं एकजुट है। अब जो जो किसान हैं वो सारे बांटे गए। ਉੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। पंजाब चुनाव कवर करते हुए हम आ गए हैं लुधियाना की समराला सीट पर। यह सीट हॉट सीट बन गई है क्योंकि यहाँ से किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी पार्टियों के भी जो नेता हैं वो भी किसान पृष्ठभूमि से ही आते हैं। लुधियाना में आने वाली समराला सीट की लड़ाई दिलचस्प हो गई है, लेकिन किसान आंदोलन में नजर आई एकजुटता अब पंजाब में बिखरती नजर आ रही है। किसानों की माने तो यहाँ का वोटर समुदाय में बंट गया है। नहीं, अब नहीं एकजुट है। अब जो जो किसान हैं वो सारे बांटे गए। पार्टी में बांटे गए। किसी का किसी के साथ रिलेशन है, किसी का किसी के साथ रिलेशन है। कोई सा पार्टी को अच्छा समझता है, कोई किसी को अच्छा समझता है। देखो हाले की पता पब्लिक दस नहीं रही ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਵੋਟ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੂ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਮੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਕੀ ਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ। इस विधानसभा सीट पर किसानों का दबदबा है। किसान नेता और संयुक्त समाज मोर्चा के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल के आने से समराला सीट की लड़ाई टक्कर की मानी जा रही है। इलेक्शन के मुद्दे हैं कि ये जो इतना गंद राजनीति में आ गया इसको हम साफ करेंगे। पॉलिटिकल लोग व्यापार के लिए आते हैं, दे इन्वेस्ट एंड देन अर्न। उन लोगों के मुद्दे उनके अंदर नहीं है, वो नहीं उस पर बात कर रहे। हम टोटल करप्शन खत्म करेंगे, पॉलिटिकल करप्शन सबसे पहले खत्म करेंगे। इस बार के चुनाव में किसान और किसानों के मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट की भी माने तो अब किसानों के मुद्दों पर चर्चा तक नहीं होती, क्योंकि नेताओं को पता है कि मुद्दों के बिना भी चुनाव जीत सकते हैं। मुझे जो लगता है, एक तो कारण जो मुझे नजर आता है कि विनेबिलिटी, ये क्राइटेरिया मान लिया राजनीतिक दलों ने कि भी जीतना है। जैसे आमतौर पे कहा जाता था कि धर्म की जीत होती है या जो मुद्दे ठीक हैं उसकी जीत होती है, पर अब तो हो गया कि जीत ही धर्म है। तो अगर जीत ही धर्म है तो असली मुद्दे तो आगे नहीं आएंगे। तो जीतने के लिए आपको शायद ये किसान के मुद्दे आपको अलग अलग सेक्शन से ज़्यादा वोट नहीं दिलवा सकते, क्योंकि अगर 20-25% के करीब अगर जाट किसान हैं तो उससे इलेक्शन तो जीता नहीं जा सकता। तो इसलिए एक तो कारण मुझे ये लगता है। और दूसरा, एक जो राजनीतिक दल हैं ऐसा मानने लगे हैं कि पंजाब में दलित और शेड्यूल कास्ट और हिंदू ये फैसला करेंगे कि उनका चीफ मिनिस्टर या सरकार किसकी बनेगी। दिल्ली में प्रदर्शन करने गए किसानों में एक बड़ी तादाद इसी इलाके की थी। यहाँ के गांव के लोग दिल्ली में प्रदर्शन करने गए थे, लेकिन जो किसान यहाँ के दिल्ली में अपनी किसान पहचान को आगे रखकर प्रदर्शन में शामिल हुए थे, अब वो जब पंजाब वापस अपने गांव लौटे हैं तो वो अपनी जात, अपने समुदाय, अपनी पार्टी को लेकर फिर से बट गए। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।